अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे केस के बारे में जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप गम से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये केस है इंडिया के एक वचाती गांव के बारे में, जहां पर 18 औरतों का बार बार रेप किया गया। और ये रेप किसी ऐसे वैसे ने नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया है, यानी कि पुलिस वालों ने, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने और रेवेन्यू टैक्स ऑफिशियल वालों ने ये रेप किया है, यानी सरकारी मुलाजमीन ने ये रेप किया है उन औरतों के साथ। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या वाक़या हुआ, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। एक ये वाक़या है 1990 का। और 1990 में एक गांव था वचाती, जहां पर पुलिस वाले अक्सर जाया करते थे और फॉरेस्ट ऑफिसर वाले अक्सर वहां पर विजिट करते थे, सर्च ऑपरेशन करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक क्रिमिनल था जिसका नाम था वीरप्पन। वो अक्सर उस गांव में जाके छुपता था। वीरप्पन इंडिया का सबसे ख़तरनाक क्रिमिनल माना जाता था, जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मर्डर्स, यानी 100 से ज़्यादा खून्स और स्मगलिंग और पोचिंग के इल्ज़ाम थे। याद रखें, एक बात दिमाग में रख लें, वीरप्पन को 2004 में पुलिस ने मार दिया है। वीरप्पन को ढूंढने के लिए पुलिस अक्सर वचाती गांव में जाती थी और काफ़ी बार जो है उनका गांव वालों से झगड़ा भी इस बात पे हुआ कि वो पुलिस वाले उनको बोलते थे, आप वीरप्पन को और बाकी मुजरिम को यहाँ अपने पास छुपाते हो और आप जो है संदालवुड की स्मगलिंग में भी शामिल हो। ये पुलिस वालों का इल्ज़ाम था उन गांव वालों पे। 20 जून 1992 यानी 20 जून 1992 को गांव वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर के जो लोग थे उनके दरमियान एक क्लैश हुआ, एक झगड़ा हो गया आपस में। और उस झगड़े में जो है एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो ज़ख्मी भी हो गया। गांव वालों ने फॉरेस्ट ऑफिसर वालों के साथ झगड़ा किया और उनको जो है वो धक्के मुक्के मारे, जिसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर का बंदा वो ज़ख्मी हो गया। फॉरेस्ट ऑफिसर वाले वहाँ से चुपचाप तो चले गए, मगर कुछ घंटों बाद वो एक पूरी टीम के साथ वापस आए, जिसमें 155 फॉरेस्ट ऑफिसर थे, 108 पुलिस वाले थे और 6 रेवेन्यू ऑफिशियल वाले थे। उन्होंने गांव पे रेड की। और जब उन्होंने वहाँ रेड की तो उनको वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मिले और कुछ बुज़ुर्ग मिले और औरतें मिली, क्योंकि मोस्टली इनके जितने भी मर्द थे गांव वालों के, उन्होंने जैसे ही इस रेड के बारे में सुना, वो सब के साथ आसपास पहाड़ों में भाग गए, फरार हो गए और वहीं छुपे रहे काफ़ी महीनों तक। पुलिस वाले जैसे ही इन सब लोगों ने, जैसे ये सब लोग थे ऑफिशियल जितने भी, जिसमें 108 पुलिस वाले, 122 फॉरेस्ट वाले और 6 रेवेन्यू वाले, ये सब जैसे गांव में घुसे ये लोग पागल हो गए। इनकी रैम्पेज चालू हो गई। इन्होंने वहां घुसते ही घर तबाह किए, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, बुज़ुर्गों को मारा, उनके खाने पीने की अशिया तबाह कर दी, उनके घरों को तबाह किया, उनकी फसलों को तबाह किया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये सब नहीं किया, बल्कि वहाँ पर मौजूद 18 औरतों का बार बार रेप भी किया गया। 100 से ज़्यादा बच्चों और औरतों को गिरफ्तार कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी क्राइम के, और उनको पूरी रात उस जेल में रखा गया। कोई जुर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर उन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को और औरतों को उस जेल में बंद किया। और 20 साल बाद जो है कोर्ट ने उन सारे केसेस को जो है वो तबाह करके बाहर फेंक दिया और बोला वो सब के सब केस झूठे थे और मनगढ़ंत थे। एक बहुत ही बड़ा दरख्त जिसको कहते हैं बनियान दरख्त, जो कि गांव के बिल्कुल बीच में है, उसने ये सारी घटना को घटते देखा, यानी उन्होंने ये सारा वाक़यात को उस दरख्त ने अपनी आंखों से देखा होगा, क्योंकि आपको पता है दरख्त भी देख सुन सकते हैं। तो उन्होंने इस वाक़यात को अपनी आंखों से देखा और वो बल्कि इस बात का गवाह है कि वहाँ क्या क्या हुआ। बहुत सारे मर्द और औरतों को वहाँ मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। और जो है ना 18 यंग औरतें, यानी जवान औरतों को और बच्चियों को जो है वो इन सब ग्रुप से अलग कर दिया गया। यानी इन औरतों और बच्चों में से 18 औरतों को, जिसमें बच्चियां भी थीं और जवान औरतें थीं, उनको अलग किया गया और अलग करके उनको एक दरिया के पास, करीबी दरिया के पास ले के जाया गया, जहाँ पर उनका बार बार रेप हुआ। ये रेप करने वाले 17 लोग थे या 18 लोग थे, या हो सकता है कि जितने भी वो 200 लोग थे उनमें से पता नहीं ना जाने कितने लोग थे, उन सब ने वहाँ पर उन 18 लड़कियों का रेप किया गया। इनमें से एक रेप में से एक बचने वाली लड़की, एक औरत जो कि उस वक्त 13 साल की थी, उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई मैंने इन ऑफिशियल से, इन लोगों से माफ़ी मांगी, मैंने इनको जो इनकी मिन्नतें की कि आप मेरा रेप ना करें, मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ, मैं सिर्फ स्कूल की बच्ची हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, 13 साल मेरी उम्र है, आप मेरे साथ ये सब ना करें। मगर उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, कोई उसकी फरियाद नहीं सुनी, बल्कि उसके साथ भी बार बार रेप किया गया। उसने कहा कि हमें रेप किया गया, हमें मारा गया, हमारे गांव वालों को मारा गया, हमें जो है लोगों की रोने की आवाज़ें आ रही थी, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिस कदर गांव में जो है वो रैम्पेज चालू था। हमारे खौफ से हमारे जो है ना
हमारी हालत बुरी हो गई थी। उन्होंने कहा जब उन्होंने हमारा रेप किया, रेप करने के बाद वो हमें जो है पुलिस स्टेशन में ले गए। वहाँ पर हमें पूरी रात जो है वो जगाए रखा, सोने भी नहीं दिया और हमें जो है काफ़ी दिन उस जेल में रखा गया। जब हम घर वापस आए तो हमारा सब कुछ तबाह हो चुका था। हमारे घर तबाह थे, हमारी जो है वो फसलें तबाह थी, हमारे जानवर ज़ख्मी थे, सब कुछ तबाह हो गया था। याद रखें कि ऑफ़िशियल्स ने जो है जितने भी ये लोग थे उन्होंने जो ये सब चीज़ों को कहा कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यही नहीं, जबकि जब गाँव वाले जो है वो पुलिस वालों के पास गए और उन्होंने कहा कि देखें हमारे साथ गलत हुआ है, प्लीज़ हमारी फरियाद लिखें, एफ़आईआर लिखें, हमारी औरतों का रेप हुआ है, तो उन्होंने उनकी एफ़आईआर उठा के फेंक दी। कोर्ट के पास गए, कोर्ट वालों ने जो है इनकी फरियाद को डिनाइड कर दिया, बोला कि नहीं ये हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट के लोग इस तरह का काम करेंगे। सब ने जो है इस केस को रद्द कर दिया गया। मगर बाद में जब ये केस सीबीआई के हैंडओवर किया गया तो सीबीआई ने ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ ये सच है, ये सब हुआ था। मगर ये केस सीबीआई के पास इतनी आसानी से नहीं चला गया, बल्कि जो है बार बार एक कैंपेन मुनाजरा किया गया सिविल सोसाइटी की तरफ से, एक्टिविस्ट की तरफ से, कम्युनिस्ट की तरफ से। जब ये मुनाजरा किया गया, इस मुनाजरे के बाद जब जाके जो है ये केस, जब इस केस ने, इनकी आवाज़ ने, इस रैम्पेज ने जो है, इस कैंपेन ने जब एक आवाज़ पकड़ी, एक फायर पकड़ी, तो जब तब जाके ये केस सीबीआई को दिया गया और सीबीआई ने ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ ये हुआ था। और उसके बाद जो है जस्टिस इन लोगों को मिली। उसके बाद कोर्ट ने जो है वो जस्टिस सुनाई और इन लोगों का केस सॉल्व हुआ। मगर कोर्ट ने इतनी आसानी से इन लोगों को जस्टिस नहीं दी, इसके दरमियान भी और बहुत कुछ हुआ। हाई कोर्ट ने जो है वो 100-150 लोगों को जो है उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत गलत किया, आपने उनके घरों को तोड़ा, आपने उनके जो है वो उनके ऊपर जुल्म किया, उनको मारा पीटा और आपने 18 औरतों का बार बार रेप किया। और इस रेप करने में पुलिस वाले भी शुमार थे, गवर्नमेंट ऑफिसर भी शुमार थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी शुमार थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी शुमार थे इस रेप केस में। इस पूरे जुर्म को वचाती केस कहा गया क्योंकि उस गांव का नाम वचाती था जहां पर ये सब किया गया था। हालांकि जितने भी ये लोग थे, याद रखें ये लोग कितने थे, 269 लोग। और उन सब ने इस तमाम केस के इस जितने भी इल्ज़ाम थे, उन्होंने उन सब लोगों ने कहा कि ये सब गलत हैं और झूठे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन 2011 में जब ये केस कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने जब वो सब देखा, जब ये सब चीज़ देखी उन्होंने, तो कोर्ट ने जो है उन सब के सब को कहा नहीं ये सब इल्ज़ाम सच है। और कोर्ट ने जो है वो जितने भी लोग थे उन सबको सज़ाएँ दी, जिसमें से 17 आदमियों को जो है वो रेप का गिल्टी फाइंड किया गया। यानी ये मालूम हुआ कि उन 17 लोगों ने रेप भी किया था, उन 18 औरतों का, उनको भी सज़ाएँ की गई। हालांकि इस केस के चलते चलते जो है 54 यानी 54 जो कि ऑफिशियल थे वो तो मर भी चुके थे, यानी उनकी मौतें भी हो चुकी थी क्योंकि ये केस काफ़ी टाइम बाद जो है वो कोर्ट में पहुंचा था। 215 जो लोग बाकी ज़िंदा थे उनको कोर्ट ने जो काफ़ी सज़ाएं सुनाई, कुछ लोगों को 10 साल, कुछ लोगों को ज़्यादा और कुछ लोगों को जो है वो उससे भी ज़्यादा। मगर इनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो है वो जेल से छूट गए, उन्होंने अपने आप की बेल करा दी, सिवाय उन लोगों के जिनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा था, सिर्फ वो जेल में है। बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी बेल करवा ली और अपने आप को जो है वो बाहर निकाल लिया। जज ने ये भी कहा है कि जितने भी इस सब हादसात में जितने भी लोग थे उन सबको जो है वो कंपनसेशन भी दी जाएगी और उनको एक एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी भी दी जाएगी, ये कहा था जज ने। और उसके बाद उनको नौकरी भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस केस था कि 18 औरतों का रेप किया गया, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की वजह से। ये आपको बताता है कि कभी कभी जो है वो कानून के रखवाले भी ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसका आपको पता नहीं होता। और ये आपको बताता है कि गुस्सा और जब आपके पास पावर हो तो आप क्या क्या गलत काम कर सकते हैं।